प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 में चलने वाली पुस्तक गिनतारा की, जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चलती है। ये एक बहुत ही उत्तम प्रकृति की जो अभिक्रमित अन्वेषण की पुस्तक है। इसको आपको मैं सलाह देता हूँ कि स्वयं पढ़िए, और आपको स्वयं पढ़ने पर भी समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो अगला पाठ आज हमारा है, पाठ 13 है, जिसका नाम दशमलव है। अंग्रेजी में उससे क्या कहते हैं? डेसिमल। दशमलव यानी 10 का मान है। मलव याद करने के लिए आप इसको समझिए, डेसिमल। अब ये डेसिमल नया शब्द है, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक में आपको यहाँ बारकोड स्कैनर दिखाई देगा, जो कि आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करके स्कैन करके पढ़ सकते हैं। पूरी पुस्तक आपको मिलेगी, उसके ऑडियो वीडियो भी। दशमलव संख्या को लिखना पढ़ना, हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आपकी पुस्तक में जो कुछ लिखा है पूरा मन से पढ़िए। जैसे सानिया के जन्मदिन की तरह शीला के जन्मदिन पर भी केक बांटा गया। शिक्षिका ने पूछा, क्या सबको बराबर केक मिला है? सभी ने कहा हाँ। सोचो अगर कि हम केक को 10 लोगों में बांटते तो क्या होता? तो 10 लोगों में बांटते तो क्या होता है? एक केक है पूरा, आप उसके पहले 10 भाग करने हैं, तो 2 भाग कर दिए, फिर 4 भाग कर दिए। इस तरह से इसके 10 भाग करने के लिए आपको करना होता। तो एक भाग इसका आधा हो गया, एक भाग इसका आधा हो गया, देखिए कितना हुआ। फिर एक इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया, कितने भाग बचे गिन लीजिए। तो 8 भाग बचे होंगे, 3 4 5 6 8। ये 8 भाग का उदाहरण आपने भाग में समझा था। यहाँ 10 को बांटना है, तो आप इसको 10 भागों में कर देंगे। ठीक है, बराबर भाग हैं, ये जितने हैं ये बराबर हैं। देखिए आपके चित्र में दिया गया है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग। केक आप जानते हैं काटा जाता है तो चाकू से, तो उसको चाकू से एक सीधी लाइन काट दिए, फिर जो है एक सीधी लाइन काटे, फिर एक सीधी लाइन काटे, ऐसे ही बराबर काट दिया गया। तो इसका एक हिस्सा ले लिया गया। तो भिन्न में आप जैसे इसके 10 भागों में एक हिस्सा ले लिया गया, ये वाला हिस्सा, तो उसको क्या कहते थे? 1/10 कहते थे। भिन्न में आप यही कहेंगे। आपने भिन्न को समझा है पिछले पाठों में, वीडियो हमने जो बनाया उसमें आप देख चुके हैं। तो ये 1/10 भाग हुआ। अब इसको भिन्न में लिखा है 1/10 अंश इसका 1 हो गया, हर इसका 10 हो गया, लिखा गया है। यह एक हिस्सा उस केक का दशांश है। क्या है? 10 अंश। दशमलव यह दशांश है, यह 10वां अंश है। 1/10 यानी 10वां हिस्सा है। किताब कितनी अच्छे ढंग से समझा रही है। इसे दशमलव संख्या के रूप में 0.1 लिखते हैं। दशांश को आप भाग देना अगर चाहें तो 1/10 करेंगे तो 10 का भाग जाएगा नहीं यहाँ पर, तो आपको दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको इसके बगल में एक 0 मिले, इसलिए दशांश हुआ 10 1 10। तब 1 में से 1 कट गया, पूरा 0 कुछ नहीं बचा, तो इसको लिखा जाएगा 0.1 पढ़ा जाएगा। तो दशांश क्या हुआ, दशमलव क्या हुआ? जब किसी दशमलव संख्या के दशमलव के पूरे इकाई स्थान पर कोई अंक न हो तो दशमलव के पूर्व 0 लिखते हैं। जैसे 0.8। जब कोई पूर्णांक नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखते हैं, 0.1 हो गया। इस पुस्तक में इस तरह से समझाया गया है कि आप पढ़ के भी बढ़िया से समझ सकते हैं। अब इतने उदाहरण इसको दिए हैं, आप देखिए यहाँ चित्र बनाया गया है, इसके 10 भाग किए गए हैं, 10 में से 1 भाग लिया गया, तो उसको क्या कहा गया है? 1/10वां भाग कहा गया। दशमलव लिखा गया इसको 0.1 और पढ़ा गया इसको 0.1। अब इस पुस्तक में अभ्यास करिए, दूसरा भाग दिया गया तो ये 2/10 हुआ, 0.2 पढ़ते हैं, तो इसको पढ़िए आप। फिर अब आप तालिका देख करके बता सकते हैं कि 1/10, 2/10, 3/10 का मतलब क्या होता है, दशमलव में कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आपने समझा कि दशमलव एक बिंदु की तरह होता है, जो इकाई और दसवां के अंक के बीच में प्रयोग होता है।
देखो समझो और पूरा करो। ये आपके लिए काम दिया गया कि इसको आप करिए कि दशमलव में 0.6 लिखा गया है, तो इसको भिन्न में 6/10 हो गया, तो इस 6वां है संख्या, और चित्र इसके 10 भाग में 6 भाग रंगे गए। और दूसरा आप देखिए 0.5 है, यहाँ क्या होगा 5/10 होगा, यहाँ 5/10, यहाँ 5 रंगे जाएंगे। अब यहाँ 4/10। अब यहाँ क्या होगा, इस अभ्यास सारणी को आपको अभ्यास के लिए इसको अभ्यास करके समझिए, जो न समझ में बताइए। अब 100वां और 1000वां स्थान की समझ क्या है। अब गणित की कक्षा में बच्चों से चर्चा करते हुए सर ने बताया कि जिस प्रकार किसी एक वस्तु को 10 बराबर भाग हिस्सों में बांटा जाए और हर एक हिस्सा 10वां हिस्सा कहलाता है, उसी प्रकार किसी वस्तु के अगर 100 बराबर भाग बांट दिए गए तो उसका एक भाग 100वां हिस्सा कहलाता है। अगर इसके 100 भाग हो गए होते बराबर बराबर, इसके 100 भाग आपने कर दिए होते, तो इसका एक भाग क्या कहलाता है, 1/100, यानी 100वां भाग कहलाता है। इसका 1/100वां भाग कहलाता। इसे ही एक किसी वस्तु को 1000 भागों में बांट देते, उसका एक भाग आप ले लेते, यानी 1000 भागों में एक भाग ले लेते, तो क्या हो जाता है, 1/1000वां हो जाता है। तो ये संख्या के जो 100वां और 1000वां की समझ है, इसको चित्र में आप देख सकते हैं। आपकी पुस्तक इतनी बेहतर तरीके से समझाई है, आओ इसे देखें और समझें। ये 100 बराबर खाने बनाए गए हैं। सर ने रानी से पूछा कि इस 100 खाने में से एक जो खाना रंगा हुआ है वह इन खाने का कौन सा भाग है। तो अभी 1/10, 10 में से एक भाग लिया गया तो 1/10 हो गया था, तो 100 में से एक भाग लिया गया, क्या हो गया, 100वां भाग हो गया। तो सर रानी ने बताया, तो सर ने कहा शाबाश फरीदा, बताओ इससे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। भिन्न आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो भिन्न के रूप में फरीदा ने बताया कि 1/100 लिखा जाएगा। सर ने कहा बहुत अच्छा। दीपू बताओ कि इसे दशमलव के भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो दशमलव भिन्न में दीपू ने कहा कि 0.01 लिखेंगे। 1/100 है, तो दीपू ने कहा इसको 0.01 लिखेंगे। सर ने कहा कैसे, तो इसमें 100/1 है, इसका मतलब आप जानते हैं। तो दशमलव बढ़ाएंगे, 1 शून्य आया, फिर भी बाहर नहीं जाएगा, तब फिर 1 शून्य, दशमलव के बाद 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा भाग में, तब 1 शून्य आया, फिर 100 1 100 हो गया, यहाँ 100 में से 100 कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 0 हो गया, यानी कट कुट, तो 0.1 यही लिखा गया। इस तरह से इसमें आपको आओ देखें और समझो के बताया गया है कि कैसे एक रंगीला भाग को 1/100 कहते हैं, 2 रंगीले भाग को 2/100, और इसको दशमलव भिन्न में 0.01 0.02 0.10 कैसे लिखते हैं, इसको आप देखिए, समझिए, जानिए। इसके आगे भी देखें, समझें और पूरा करने के लिए दिया गया है कि 100वां 1/100, तो उसको दशमलव भिन्न में 0.01, तो उसका जो है पढ़ते हैं 0.01, और चित्र के रूप में उसका एक भाग रंगा हुआ होगा। ऐसे ही 2500 का 25/100, इस तरह से आप इसको लगाइए, देखिए, समझिए। तो फिर दशमलव संख्या का विस्तारित रूप यहाँ बताया गया है, इसको देखते हैं क्या होता है। इसको आप बाकायदा देख लीजिए, मोबाइल पॉज करके, रोक करके वीडियो, आप इसको लगा करके तब आगे बढ़िए, जिससे अभ्यास होता रहे, क्योंकि गणित बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। आप इसको अभ्यास जितना करेंगे उतना ही बेहतर समझ में आएगा। तो इस वीडियो में दशमलव का जो विस्तारित रूप है यह हमें देखना चाहिए, तो फिर उसके बाद अभ्यास तक पहुंचेंगे। तो दशमलव का विस्तारित रूप पुस्तक में इतना बढ़िया रंग से समझाया गया है। ये देखिए, दशमलव संख्या के विस्तारित रूप को समझने के लिए स्थानीय मान तालिका बनाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखते हैं जैसे वैसे लिखना है, लेकिन ये आप जैसे वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखते थे, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। इकाई पहले, फिर इकाई का मतलब नहीं चलेगा, यहाँ दहाई के बाद इकाई, हाँ, इसके बाद फिर 10वां हिस्सा, क्योंकि दशमलव के बाद ही होता है ये 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, कौन सा 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। इस तरह से अभी 2 अंकों तक का दहाई क्या लिया गया। जैसे एक इकाई पर यह है 1 दशमलव, तो दहाई के स्थान पर हो जाएगा 1/10 इसका मान, और 10वां मान, और सैकड़ा पर हो जाएगा 1/100। अब अगर 1000 तक देखते तो 1/1000 हो जाता है। अब मान लीजिए संख्या है 45.63 का विस्तार करना है।
45.63 का विस्तार करना है। तो तालिका कैसे बनाएंगे, इसको हमने 2 अंक तक बताया, तो इसी तरह से तो स्थानीय मान आप जानते हैं 5 का 5 हो जाएगा और 40 4 का 40 हो जाएगा, तो 40 धन 5 हो गया। और उसके बाद ये धन 0.6 है, 0.6 हो गया। इसको 0.6 को आप भिन्न में बदल देंगे तो 6/10 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। फिर ये 2 अंक पर है तो ये 0.0 यहाँ हमने सरल कर दिया, थोड़ा सा यही समझा देते हैं तब। तो ये हो गया 4 गुणे ये 10 पे है तो 10 हो गया, धन इकाई पे है 5 गुणे 1 हो गया, स्थानीय मान आप जानते हैं, धन 0.6 दहाई ये पहला है तो ये क्या हो गया 0.6 और फिर 0.03। अब इसको आप जब विस्तारित करेंगे तो इसके मान को आप लिखे तो 4 गुणे 10 40 हो गया। इसको आप 0.6 गुणे 1/10 लिख सकते थे, तो 3 गुणे 1/100 लिख सकते थे। तब यहाँ 6/10 हो गया और यहाँ हो गया 3 गुणे 1/, अब वो भी लिख देते हैं, चलिए किताब में लिखा गया है। तो 6 गुणे 1/10 हो जाता है आपका, 6 गुणे 1/10 हो जाता है। और उसके बाद धन 3 गुणे 1/100 हो जाता, 2 अंक पे है तो 100वां पर चला जाता तो 1/100 हो जाता है। इसके बाद आप और सरल करेंगे तो आ जाता 40 धन 5 धन 6/10 यानी दशमलव, अब इसको 6/10 लिखते, फिर धन 3/100 होता। इसके बाद हो जाता 40 धन 5 धन 6/10 को भाग देते तो 0.6 धन 0.03, ये आपका हो जाता है विस्तारित रूप। तो 45 का ये विस्तार 45.63 का विस्तारित रूप हो गया, उदाहरण सहित बताया गया। इसी तरह से आपको यहाँ करके देखना है कि इसे भी देखिए कैसे किया गया है, विस्तारित रूप को भिन्न में कैसे बदला गया है। ये पूरा आपको समझाया गया है। 200 धन 40 धन 8 धन 8 धन 9 तो इसको आप जोड़ना है। अब स्वयं आप इनको 2 सवालों को करिए विस्तारित भिन्नों के रूप में और तालिका स्थानीय मान तालिका बनाए। यहाँ अपने पूर्णांकों का जानते हैं, पूर्णांक संख्या दशमलव के बाईं ओर लिखी जाती है, दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे इकाई पे है तो 0.1 और दहाई पे 0.0 और ये दशमलव के बाईं ओर कोई और पूर्ण संख्या न हो तो 0 लिखते हैं। दशमलव संख्याओं में 10वीं 100वीं 1000वीं आदि स्थानों को पहचान कर आप उनका मान ज्ञात करना सीख गए हैं। तो इसलिए यह अभ्यास आपके सामने दिया जा रहा है। इस अभ्यास को ध्यान से हमें लगता है दिखाई देगा आपको, समझ लीजिए पूरा ये अभ्यास जो पेज है इसको बढ़िया से लगाइए, समझिए। जो सवाल आपको ना समझ में आए मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।